हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 12 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार किस जिले में PPP मोड के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों, यानी संभल और महाराजगंज जिले में मेडिकल कॉलेज जो है PPP मोड के आधार पर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक के लिए उत्तर प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, सिद्धार्थ नगर से। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको मार्च मंथ की PDF डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के साथ साथ यूपी GK के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर किया है। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आज़ादी की अमृत महोत्सव के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में वाजिद अली शाह अवध महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो लखनऊ में किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाने की घोषणा की? तो 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो अवार्ड है ओ हेनरी पुरस्कार, इससे सम्मानित किया गया है अमर मित्रा को, यानी ऑप्शन नंबर A यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में आयुष मंत्रालय द्वारा योग महोत्सव शुरू हुआ? तो योग महोत्सव जो है ये कहाँ पर शुरू हुआ? तो दिल्ली में ये शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2022 की मेजबानी की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, IIT रुड़की। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने देश के सर्वोच्च न्यायालय में बैठने वाली पहली अश्वेत महिला के रूप में पुष्टि की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, केतनजी ब्राउन जैक्सन, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय में बैठने वाली ये पहली अश्वेत महिला बनी है, केतनजी ब्राउन जैक्सन। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, वाराणसी में। दोस्तों वाराणसी में प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल बनाया जाएगा और यहाँ पर क्या होगा कि हर उत्पाद को यहाँ पर एक ही जगह पर जो है मुहैया कराया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बनारसी साड़ियों से लेकर के लकड़ी के खिलौने तक यहाँ पर जो है उपलब्ध होंगे। वाराणसी विकास प्राधिकरण इसके लिए रिंग रोड पर एडवेंचर सिटी विकसित करने की तैयारी में है। ये यहाँ प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल बनाने के साथ ही पर्यटकों को लुभाने के लिए एडवेंचर गेम भी होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि ये प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल होगा जो कि कहाँ पर बनेगा? तो ये वाराणसी में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कहाँ पर? वाराणसी में। दोस्तों वाराणसी से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि देश का पहला गंगा रोपवे ये कहाँ पर बन रहा है? तो ये वाराणसी में बन रहा है। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि देश का पहला फ्लोटिंग CNG स्टेशन ये कहाँ पर बन रहा है? तो ये भी वाराणसी में बन रहा है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, देश का पहला फ्लोटिंग CNG स्टेशन और देश का पहला गंगा रोपवे। दोस्तों वाराणसी का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है? ODOP। वाराणसी का क्या है? तो ध्यान रखना है
बनारसी रेशम साड़ियाँ, ठीक है, बनारस का ODOP है। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि वाराणसी ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे ये स्थित है। दोस्तों वाराणसी में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ, तो कांग्रेस का 21वां अधिवेशन हुआ है। कौन सा हुआ है, 21वां अधिवेशन हुआ है। ये कब हुआ, तो 1905 में, 1905 में हुआ। अध्यक्षता किसने की, तो अध्यक्षता की है गोपाल कृष्ण गोखले। किसने, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने जो है अध्यक्षता की है कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की, जो कि 1905 में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, NCRTC ने। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम NCRTC ने दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण किया। दोस्तों रैपिड रेल किसे कहते हैं, तो रैपिड रेल जो है ये तेज गति से चलने वाली एक ट्रेन होती है। मेट्रो से ये थोड़ी अलग होती है, लेकिन जो ट्रेन होती है लगभग उसी के समान होती है। और दोस्तों ये जो है हाई स्पीड से चलने वाली ट्रेन होती है। इसकी जो स्पीड की अगर बात की जाए तो ये जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जो है चल सकती है। ठीक है, जबकि भारत में अभी तक जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन नहीं चलती है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है रैपिड रेल का जो अनावरण किया गया है और ये भारत की पहली रैपिड रेल होगी। कहाँ से कहाँ तक, तो दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर के लिए जो है इस ट्रेन को चलाया गया है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS ट्रेन दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर चलेगी और महज 55 मिनट में 82 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। क्षेत्रीय कॉरिडोर पर यह देश का पहला रैपिड रेल होगा जिसमें बिजनेस या प्रीमियम कोच भी होगा। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये देश का पहला रैपिड रेल होगा जहाँ पर बिजनेस और प्रीमियम कोच होंगे। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण किया गया है दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। राजस्थान टीम की तरफ से खेल रहे अश्विन IPL 2022 के 20वें लीग मुकाबले में लखनऊ टीम के विरुद्ध बल्लेबाजी के दौरान अचानक क्रीज छोड़कर पवेलियन की तरफ लौट गए। दोस्तों जो रविचंद्रन अश्विन हैं ये देश के पहले रिटायर्ड आउट होने वाले खिलाड़ी बने। अब यहाँ पर जो वर्ड है रिटायर्ड आउट, तो रिटायर्ड आउट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रिटायर्ड आउट उस बल्लेबाज को माना जाता है जब वो एम्पायर एवं विपक्षी टीम के कप्तान को बिना बताए तथा बिना उसके रजामंदी के पवेलियन लौट जाता है। और अगर ऐसा होता है यानी वो अंपायर या विपक्षी टीम के कप्तान को बताकर नहीं जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रिटायर्ड आउट कहा जाता है। और इसे विकेट भी माना जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो रविचंद्रन अश्विन है ऐसा इन्होंने क्यों किया है? तो इन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि जो आक्रामक बल्लेबाज वो क्रीज पर आ सके, इस वजह से इन्होंने ऐसा किया है। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो रविचंद्रन अश्विन है ये ना तो रन आउट हुए हैं और ना ही जो है ये किसी भी तरीके से आउट हुए हैं, लेकिन इन्होंने जो है क्या किया है, ये बिना बताए जो है पवेलियन लौटे हैं वापस। तो इस वजह से इन्हें रिटायर्ड आउट कहा गया और ऐसा इन्होंने जो खुद मर्जी से किया है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि दोस्तों क्रिकेट में ऐसा नियम है कि कोई भी बल्लेबाज अगर बिना बताए जो है वो मैच छोड़ करके जाता है तो उसे रिटायर्ड आउट माना जाएगा और ऐसे में जो दूसरा खिलाड़ी है वो क्रीज पर आ जाता है। तो इसी वजह से जो रविचंद्रन अश्विन है इन्होंने ऐसा किया है। तो ध्यान रखना है कि पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले भारत के, तो ये बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। अगला क्वेश्चन है, भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिखर धवन। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है शिखर धवन जो कि T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले
बल्लेबाज बने। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 15वें लीग मैच में पंजाब टीम के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने गुजरात टीम के खिलाफ 30 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 35 रन की पारी खेली। इन 4 चौकों की मदद से धवन ने भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक कमाल का रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज किया। शिखर धवन अब भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये भारत के पहले बल्लेबाज बने हैं 1000 चौके लगाने वाले। इनसे पहले अगर देखा जाए विश्व स्तर पर कि किसने 1000 चौके लगाए हैं, तो इनसे पहले जो है ये कमाल क्रिस गेल, एलेक्स हेल्स, डेविड वार्नर और आरोन फिंच ऐसा कारनामा कर चुके हैं। हालांकि वर्ल्ड क्रिकेट की अगर बात की जाए तो धवन T20 क्रिकेट में 1000 चौके पूरे करने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कौन से नंबर पर हैं, तो ये 5वें नंबर पर हैं। इनसे पहले यहाँ पर आपने देखा ये सारे क्रिकेटर हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में ये पहले ऐसे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाए हैं। दोस्तों क्रिकेट से संबंधित आपको एक महिला क्रिकेटर हैं मिताली राज, इनका नाम जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखना है और इनके नाम पर कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखने हैं कि सबसे अधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी हैं, तो ये है मिताली राज और इन्होंने 6 वर्ल्ड कप में भाग लिया। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है 200 वनडे मैच खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी, तो ये भी कौन सी हैं, मिताली राज। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला कौन सी है, तो यह है मिताली राज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि मिताली राज के नाम पर रिकॉर्ड है, ध्यान रखने हैं। और दोस्तों झूलन गोस्वामी के नाम पर कौन सा रिकॉर्ड है, तो अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी। देखिए अगर विकेट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको झूलन गोस्वामी का नाम ध्यान रखना है और जो मिताली राज है ये हैं बल्लेबाज। ठीक है, तो दोनों के रिकॉर्ड आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए शहबाज शरीफ। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता जाने के बाद शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री बने हैं। शहबाज शरीफ का जो जन्म है वो 23 सितंबर 1951 को लाहौर में हुआ। उनके पिता मोहम्मद शरीफ एक कारोबारी थे और उनकी जो माँ है वो पुलवामा की रहने वाली थी। दोस्तों ये जो शहबाज शरीफ हैं ये पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। नवाज शरीफ कौन है, तो नवाज शरीफ इमरान खान के पहले जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उनके ये छोटे भाई हैं। तो ध्यान रखना है कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और कौन बने, शहबाज शरीफ। दोस्तों पाकिस्तान से संबंधित ध्यान रखना है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की करेंसी क्या है, तो पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तान की करेंसी है। और दोस्तों पाकिस्तान और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, तो रेड क्लिफ रेखा जो है इसको कहा जाता है। और दोस्तों भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है भारत और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो कहा जाता है रेड क्लिफ। और भारत और चीन के बीच की जो है इसे कहा जाता है मैकमोहन। ठीक है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं सीमा रेखा, तो दोनों यहां से आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहां पर करेक्ट होगा डॉक्टर मनोज सोनी। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य डॉक्टर मनोज सोनी को देश की प्रमुख सरकारी भर्ती एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोस्तों ये जो डॉक्टर मनोज सोनी है ये कम उम्र से ही आणंद जिले के मोगरी में स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुपम मिशन से जुड़े हैं और 10 जनवरी 2020 को इन्होंने जो है निष्कर्म कर्मयोगी यानी निस्वार्थ कार्यकर्ता के रूप में दीक्षा भी प्राप्त की है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये आणंद जिले के मोगरी स्वामी नारायण संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सोनी को यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी की जगह नियुक्त किया गया।
इस असाइनमेंट से पहले सोनी ने 2 विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में भी काम किया है और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और मान्यताएं अर्जित की हैं। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है, तो डॉक्टर मनोज सोनी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर का 11 अप्रैल 2022 को निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिव कुमार सुब्रमण्यम का। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये शिव कुमार सुब्रमण्यम जो कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर शिव कुमार सुब्रमण्यम का 11 अप्रैल 2022 को निधन हो गया। शिव कुमार सुब्रमण्यम आखिरी बार सान्या मल्होत्रा की फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर में काम करते नजर आए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अर्जुन रामपाल की फिल्म नेल पॉलिश में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। दोनों ही फिल्में OTT पर रिलीज हुई थी। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि हाल ही में शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हुआ, ये कौन थे, तो ये बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा को बहाल कर दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल के साथ। भारत और नेपाल ने हाल ही में सीमा पार रेलवे नेटवर्क समेत कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दोनों देशों के आपसी हितों के मुद्दों पर बातचीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक रेल नेटवर्क का वर्चुअल मोड के जरिए उद्घाटन किया। दोस्तों भारत और नेपाल के बीच जो ये रेल प्रोजेक्ट है इसकी लंबाई कितनी है, तो 69.08 किलोमीटर ये रेल प्रोजेक्ट है और यह ब्रॉड गेज रेल लाइन है। दोस्तों रेल लाइन जो है कितनी प्रकार की होती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो ये जो है 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज और स्टैंडर्ड गेज। ठीक है, तो उनमें से जो ये भारत और नेपाल के बीच रेल प्रोजेक्ट जो है ये शुरू किया गया है, तो ये ब्रॉड गेज रेलवे लाइन होगी, जिसके फर्स्ट फेज यानी जयनगर बिहार और कुर्था जनकपुर की लंबाई 34.5 किलोमीटर है। भारत और नेपाल के बीच 2 साल पहले सीमा विवाद को लेकर तनातनी हुई थी। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो है रेलवे नेटवर्क समेत कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, तो भारत और नेपाल के बीच। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पीटर नेविल। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यह है ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बल्लेबाज पीटर नेविल, जिन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर पीटर नेविल ने 13 साल तक खेलने के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। जो ये पीटर नेविल हैं, इन्होंने 17 टेस्ट 9 T20 क्रिकेट में जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इन्होंने भाग लिया और अपना आखिरी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच जो है वो साल 2016 में खेला। पीटर नेविल के पास 310 से अधिक कैच लेने का रिकॉर्ड है। उन्होंने लगातार 17 मैच खेले, लेकिन बल्ले से केवल 22.28 की औसत से रन बनाए, जिसमें केवल 3 हाफ सेंचुरी शामिल है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए इनसे संबंधित कि पीटर नेविल जो है ये किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की, तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीती? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स लेक्लर। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है चार्ल्स लेक्लर, जिन्होंने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीती। चार्ल्स लेक्लर ये फरारी मोनाको 10 अप्रैल 2022 को मेलबर्न विक्टोरिया में आयोजित फॉर्मूला 1 यानी F1 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री जीत लिया है। यह 2022 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का तीसरा दौर था। सर्जियो पेरेज रेड बुल रेसिंग RBPT मैक्सिको। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो चार्ल्स लेक्लर हैं ये किस कंपनी के रेसर हैं, तो ये फरारी के हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सर्जियो पेरेज हैं ये रेड बुल रेसिंग है, रेड बुल के, ठीक है, रेड बुल के रेसर हैं। और दूसरे स्थान पर जो है ये जॉर्ज, ये दूसरे स्थान पर है सर्जियो पेरेज, और जो तीसरे स्थान पर है वो कौन है, तो जॉर्ज रसेल, ये मर्सिडीज के
रेसर हैं। ठीक है, तो तीनों आपको नाम ध्यान रखने हैं। और यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है चार्ल्स लेक्लर का, क्योंकि इन्होंने जीता है F1 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। दोस्तों एग्जाम में कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है तो पूछा जाएगा कि 2022 का F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, तो आपको ध्यान रखना है चार्ल्स लेक्लर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी वजह से जब भी कोई भी F1 रेस होती है तो उससे मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। तो दोस्तों ये थे 12 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, उत्तर प्रदेश के नए ATS चीफ के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, नवीन अरोड़ा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की 99% आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा आयोग, बी है नीति आयोग, सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन और डी है यूनिसेफ। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जरूर किया करो, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे या फिर आप कोई भी जो भी क्वेश्चन है उसे आप जब लिखते हैं तो वो क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक सेट रहता है। तो इस वजह से मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर सभी लोग किया करो, ताकि जो क्वेश्चन है वो आपको लंबे समय तक याद रह सके। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।